Hello guys, welcome to Med Study Buddy. It's my next topic on humerus from BD Chaurasia Human Anatomy Volume 1. Start. Humerus. Humerus is also called a funny bone. Humerus is the bone of arm. It is the longest bone of upper limb. It has upper end and lower end of the shaft. ह्यूमरस हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की. इसमें अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है और शाफ्ट होती है. साइड डिटर्मिनेशन. फर्स्ट है अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड. द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड. अपर एंड राउंडेड होता है फ्रॉम हेड से एंड लोअर एंड एक्सपेंडेड होता है साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड होता है बिफोर बैकवर्ड्स. द हेड इज डायरेक्टली मीडली अपवर्ड एंड बैकवर्ड. सेकेंड पॉइंट है जो हेड है वो हमारी डायरेक्टली मीडली होता है टुवर्ड द मिड, अपवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है. ठीक है. थर्ड है लेसर tubercle projected from front of upper end is limited laterally by the intertubercle sulcus और bicipital groove. जो लेसर टुबरकल होता है वो प्रोजेक्टर होता है फ्रंट में, अपर एंड के फ्रंट में होता है और वो लिमिटेड होता है लेटरली बाय द इंटरटुबरकल सर्कस. और लेटरली हमारा इंटरटुबरकल सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव होता है. ठीक है. फीचर्स. फीचर में अपर एंड. फर्स्ट है हेड इज डायरेक्टली मीडली बैकवर्ड एंड अपवर्ड. इट आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुलर टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट. और ये जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके हमारा शोल्डर जॉइंट पर बनाता है. ठीक है. ठीक है. द हेड फॉर्म अबाउट 1/3 ऑफ स्पेयर एंड मच लार्जर देन ग्लिनोइड कैविटी. जो हेड होता है वन थर्ड ऑफ स्पेयर होता है, मतलब कि जो ग्लिनोइड कैविटी से 1/3 ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है. ये ज़्यादा होने की वजह से हेड का ग्लिनोइड कैविटी से ज़्यादा बड़ा होने की वजह से जो इसमें मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है, मतलब इसमें मोबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटी. इसमें स्टेबिलिटी कम होती है. इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो कैप्सूल लिगामेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सेकेंड है द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर एंड इज कोल्ड एनाटॉमिकल नेक. जो हमारी हेड होता है, हेड और रेस्ट ऑफ अपर एंड, जो हेड के बाद जो रेस्ट ऑफ अपर एंड होता है ना, उसको हमारी एनाटॉमिकल नेक सेपरेट करती है. जबकि एक दूसरी होती है सर्जिकल नेक. जो सर्जिकल नेक होती है वो हमारी अपर एंड को ह्यूमरस के शाफ्ट से सेपरेट करती है. मतलब जो अपर एंड है और वो शाफ्ट, इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो सर्जिकल नेक होती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है लेसर टुबरकल इज एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड. जो लेसर टुबरकल होता है वो हमारी एंटीरियर एस्पेक्ट पर एलिवेशन होती है, मतलब हम फ्रंट से पालपेट करेंगे तो हमारे लेसर टुबरकल दिखेगा. द ग्रेटर टुबरकल इज एन एलिवेशन that form the lateral part of upper end. Its posterior aspect is marked by 3 impression upper, middle and lower. और जो ग्रेटर टुबरकल होता है वो हमारी लेटरली इम्प्रेशन होता है अपर एंड की. ठीक है. और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ना हमारे 3 इम्प्रेशन होते हैं. वो 3 इम्प्रेशन हमारे रोटेटर कफ की मसल होती है उसकी इंसर्शन के लिए होता है. ठीक है. फिफ्थ है इंटर टुबरकल सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव सेपरेटेड द लेसर टुबरकल मीडली from the anterior part of greater tubercle. The sulcus has medial and lateral lip represent downward prolongation of lesser and greater tubercle. जो इंटरटुबरकल सर्कस होता है और बाइसेप्टल ग्रूव होता है ना वो हमारे सेपरेट करता है ग्रेटर टुबरकल को और लेसर टुबरकल को. ठीक है. और जो ये हमारी ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल से लाइन पास होती है, डाउनवर्ड मूव करती होती है, उसे हम लेटरल लिप और मीडियल लिप कहते हैं. ठीक है. सिक्स्थ हमने पढ़ लिया. सेवेंथ है मॉर्फोलॉजिकल नेक लाई 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक शो द पोजीशनिंग ऑफ एपिफाइजल लाइन. और जो मॉर्फोलॉजिकल नेक है ना, मतलब स्ट्रक्चरली जो नेक है ना वो हमारे 0.5 सेंटीमीटर अबव होता है सर्जिकल नेक से. देन है शाफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ. जो शाफ्ट होती है वो राउंडेड होती है अपर हाफ में. ठीक है. और ट्रायंगुलर होती है लोअर हाफ में. इट हैज़ 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होता है. इसमें 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस होते हैं. फर्स्ट हम बॉर्डर्स की बात करेंगे. फर्स्ट बॉर्डर जो होता है वो हमारा एंटीरियर बॉर्डर द अपर 1/3 ऑफ एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म द लेटर लिप ऑफ द इंटरटुबरकल सल्कस. जो अपर 1/3 ऑफ एंटीरियर बॉर्डर होता है वो हमारी लेटर लिप से निकल रहा होता है. ठीक है. लेटर लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस.
इन इट्स मिडल पार्ट, और ये इसकी मिडल पार्ट में इट फॉर्म द एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टोइड्स ट्यूबरोसिटी। मिडल पार्ट में ये डेल्टोइड का एंटीरियर मार्जिन फॉर्म करता है, ठीक है। एंड लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडर, और लोअर हाफ में एंटीरियर बॉर्डर स्मूथ हो जाता है और राउंडेड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा लेटल बॉर्डर। लेटल बॉर्डर हमें कैसे पता लगेगा? जो ह्यूमरस की लेटल साइड पार्ट है ना, वो हमारा लेटल बॉर्डर है, ठीक है। लेटल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर हैंड वेयर इट फॉर्म अ लेटल सुप्राकंडाइल रिज। जो लेटल बॉर्डर है वो हमारे लोअर एंड में प्रोमिनेंट होता है, जहाँ पे वो लेटल सुप्राकंडाइल रिज बनाता है, ठीक है। इन द अपर पार्ट इट इज बेयरली टेरिसेबल अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। और जो अपर एंड में होता है, इसमें मोस्टली जो पोस्टीरियर सरफेस का ग्रेटर ट्यूबरकल का पार्ट ही होता है, ठीक है। इन द मिडल पार्ट इट इज इंटरप्टेड बाय द रेडियल एंड स्पाइरल ग्रूव, और मिडल पार्ट में इसमें मोस्टली एरिया जो होता है हमारा रेडियल और स्पाइरल ग्रूव का होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा अपर पार्ट ऑफ मिडल बॉर्डर। मिडल बॉर्डर वो होगा जो हमारी ह्यूमरस का मिडली साइड है, मतलब द टूवर्ड द एक्जिला, एक्जिला के साथ में जो ह्यूमरस का पार्ट है वो हमारा मिडल बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है। मिडल बॉर्डर फॉर्म द मिडल लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस, और जो मिडल बॉर्डर है वो मिडल लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस का कंटिन्यू करता है, ठीक है। अबाउट इट मिडल इट इज प्रेजेंट और रफ रिज, और इसके मिडल मिडल एरिया पे हमारा रफ स्ट्रिप होता है। इट इज कंटिन्यू बिलो इट मिडल सुप्राकंडाइल रिज, और नीचे ये मिडल सुप्राकंडाइल रिज की तरह उसमें कंटिन्यू करता है, ठीक है। सरफेस, द एंटीरियर सरफेस भी हमारे तीन है। फर्स्ट है एंटीरियर लेटल सरफेस। एंटीरियर लेटल सरफेस से आप क्या समझोगे? जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटल बॉर्डर के बीच में जो एरिया है ना, वो हमारा एंटीरियर लेटल सरफेस है, ठीक है। लाई बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटल बॉर्डर, अपर हाफ ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय डेल्टोइड। जो अपर हाफ है वो डेल्टोइड से कवर हो जाता है। अ लिटल अबव द मिडल इट्स मार्क बाय वी शेप डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, और जो उसके थोड़े से अबव जो होते हैं हमारे वी शेप डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी उसको कवर कर लेता है, ठीक है। बिहाइंड द डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी द रेडियल ग्रूव रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द सरफेस, और डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी के बिहाइंड जो है रेडियल ग्रूव रन करती है, ठीक है। उससे उधर से फॉरवर्ड अक्रॉस कर फॉरवर्ड आ रही होती है, ठीक है। सेकेंड है एंटीरियर मीडियल सरफेस। एंटीरियर मीडियल सरफेस, ये भी वर्डिंग से ही पता लग रहा है हमें, जो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच वाला सरफेस है वो हमारा एंटीरियर मीडियल सरफेस है। लाई बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, इट्स अपर वन थर्ड इज नैरो, इसका अपर वन थर्ड नैरो है। एंड फॉर्म द फ्लोर ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस, और ये इंटरटुबरकल सर्कस का फ्लोर फॉर्म करता है, ठीक है। द न्यूट्रन फोरामेन सीन इन दिस सरफेस इन इट्स मिडल नियर द मिडल बॉर्डर, और न्यूट्रन फोरामेंस भी हमें दिखते हैं इसके मिडल नियर द मिडल बॉर्डर। थर्ड है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो होगा ना, वो हमारी मीडियल और लेटल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस होगा वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा, ठीक है। लाई बिटवीन द मिडल एंड लेटल बॉर्डर, इट्स अपर पार्ट इज मार्क बाय एन ओब्लिक रिज, और इसका जो अपर पार्ट है वो ओब्लिक रिज से मार्क होता है। मिडल वन थर्ड इज क्रॉस बाय रेडियल ग्रूव, और मिडल वन थर्ड हमारी वहाँ से रेडियल ग्रूव होता है, ठीक है। देन है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस फॉर्म द कंडाइल विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। जो लोअर एंड है वो एक्सपेंडेड होता है साइड टू साइड एंड आर्टिकुलेट एंड हैज आर्टिकुलेटिंग एंड नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट, और इसमें आर्टिकुलेटिंग और नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। द आर्टिकुलेटिंग पार्ट इंक्लूडिंग फॉलोइंग, इसमें दो है आर्टिकुलेटिंग पार्ट। फर्स्ट है कैपिचुलम, लिटिल हेड, ठीक है, इज अ राउंड प्रोजेक्टेड विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस। जो कैपिचुलम है वो हमारी लेटल साइड होती है, ह्यूमरस की लेटल साइड, मतलब लेटल क्या है? बाहर वाली साइड जो है ह्यूमरस का लोअर पार्ट है, उस साइड का जो लेटल एंड है उसे हम कैपिचुलम कहते हैं, और वो हमारी रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है। रेडियस और अल्ला हमारी एल्बो जॉइंट, एल्बो की जो हमारी फोरआर्म की बोन है, ठीक है, जो हमारी एल्बो जॉइंट फॉर्म करती है। सेकंड है ट्रोकिला। ट्रोकिला क्या होती है? ये हमारी मीडियल साइड होती है, जो ह्यूमरस का लोअर एंड होता है। मीडियल मतलब अंदर वाली साइड पे जो लोअर पोर्शन होता है वो हमारी ट्रोकिला होती है। इस पुली शेप सरफेस होता है। इट आर्टिकुलेट विथ ट्रोकिलर नोच ऑफ अल्ना, और ये आर्टिकुलेट करती है ट्रोकिलर नोच ऑफ अल्ना के साथ, ठीक है। द मीडियल एज ऑफ ट्रोकिला प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड 6 mm मोर देन द लिटिल एज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल। जो हमारा मीडियल एज होता है ना ट्रोकिला का, वो
6 मिलीमीटर मोर डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से एज मोर डाउनवर्ड होता है एज कम्पेयर टू लेटरल एज, इसकी वजह से हमें कैरिंग एंगल मिलता है हमारे एल्बो जॉइंट पे। ये एक रीज़न होता है कि कैरिंग एंगल क्यों फॉर्म होता है हमारे एल्बो जॉइंट पे, क्यों, क्योंकि जो हमारा मीडियल एज होता है ना ट्रोकिला का, वो प्रोजेक्टेड होता है डाउनवर्ड 6 मिलीमीटर मोर देन द लेटरल एज। देन है नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट इंक्लूडिंग medial epicondyle is prominent bony projection on medial side of lower and it is subcutaneous, is easily felt on the medial side of elbow। इसमें हमारी फर्स्ट आ गई medial epicondyle। medial epicondyle जो ह्यूमरस की मिडल साइड का लोअर पार्ट है, ठीक है, और ये प्रोमिनेंट होता है और ये सबकुटेनियस मतलब सुपरफिशियली हम इजिली पालपेट कर सकते हैं एल्बो की इनसाइड, एल्बो की अंदर वाली साइड में। लिटिल epicondyle is smaller than the medial epicondyle, द एंटीरियर इट्स एंटीरियर लेटरल पार्ट मच मस्कुलर इंप्रेशन। जो लेटरल एपिकंडाइल है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मिडल एपिकंडाइल, और इसका जो एंटीरियर लेटरल पार्ट होता है वहाँ पे हमारी मस्कुलर इंप्रेशन होती है, ठीक है। द शार्प लेटरल थर्ड, द शार्प लेटरल मार्जिन जस्ट अबव द लोअर एंड इज कॉल्ड लेटरल सुप्राकंडाइल रिज। और जो हमारी लेट जो शार्प लेटरल मार्जिन है ना उसके जस्ट अबव जो एरिया होता है ना उसे हम लेटरल सुप्राकंडाइल रिज रिज कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे मीडियल में है, मीडियल जो मीडियल एपिकंडाइल है उसके ऊपर वाला जो एरिया है ना उसे हम मीडियल सुप्राकंडाइल रिज कहेंगे, ठीक है। फिफ्थ है द cornoid fossa is depression just above the anterior aspect of the trochlea। और जो cornoid fossa होता है ना वो हमारी एंटीरियर, अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देखें हेड ऑफ ह्यूमरस को तो वो जो ट्रोकिला है उसके जस्ट अबव होता है, ठीक है। इट accommodate the cornoid process of ulna when elbow is flexed। मतलब क्या करता है जो cornoid fossa है वो cornoid process of ulna को accommodate मतलब टेक इन अंदर ले लेता है जब elbow flex होती है, ठीक है। सिक्स्थ है radial fossa is depression present just above the anterior aspect of capitulum। और जो radial fossa है वो हमारी जो कैपिचुलम है उसके जस्ट अबव जो डिप्रेशन है फोसा है उसे हम रेडियल फोसा कहते हैं। और ये क्या करता है, इट अकोमोडेट द हेड ऑफ रेडियस व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स। और ये हमारी अकोमोडेट मतलब टेक इन कर लेता है हेड ऑफ रेडियस को जब एल्बो फ्लेक्स होती है। सेवेंथ है ओलिक्रोनॉन फोसा लाई जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोकिला। और जो ओलिक्रोनॉन फोसा है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ट्रोकिला के, और इट अकोमोडेट द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन एल्बो इज एक्सटेंड। और ये क्या करता है, ये ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना को अकोमोडेट टेक इन कर लेता है जब एल्बो एक्सटेंड होता है, ठीक है। देन है अटैचमेंट्स द मल्टीपिनेटेड सबस्कैपुलरिस इज इंसर्टेड इनटू द लेसर टुबरकल। जो मल्टीपिनेटेड सबस्कैपुलरिस मसल है वो हमारी लेसर टुबरकल पर इंसर्ट करती है। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ मसल है ये हमारी रोटेटर कफ की मसल होती है। रोटेटर कफ में हमारी 4 मसल होती हैं जिसमें हमारी सबस्कैपुलरिस भी मसल होती है, ठीक है। बाकी जो 3 है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटर और स्टीरिस माइनर, ये हमारी जो है ये हमारी ग्रेटर टुबरकल पर इंसर्ट करती है। अब हमने पहले पढ़ा था ग्रेटर टुबरकल पे 3 इंसर्शन होते हैं, अपर मिडल और लोअर। तो वो 3 इंसर्शन इसी के लिए होते हैं, अपर सुप्रास्पाइनेटस के लिए होता है, मिडल इंफ्रास्पाइनेटस के लिए होता है और लोअर टीरिस माइनर के लिए होता है, ठीक है। देन पेक्टोरलिस मेजर इंसर्ट इनटू द लेटर लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस। जो पेक्टोरलिस मेजर है वो लेटर लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस पर इंसर्ट करता है, ठीक है। हाँ, सिक्स्थ है लेटिसमस डोर्साई इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस। जो लेटिसमस डोर्साई है वो हमारी फ्लोर ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस पर इंसर्ट करती है। सेवेंथ है टीरिस मेजर इज इंसर्टेड इनटू द मिडल लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस। जो टीरिस मेजर है वो हमारी मिडल लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कल पर इंसर्ट करती है। इसका जो निमोनिक है वो याद करने का ये है टू मेजर बिटवीन वन लेडी। जो टू मेजर है वो हमारी पेक्टोरलिस मेजर है और टीरिस मेजर है, उसके बीच में जो लेडीज है वो हमारी लेटिसमस डोर्साई है, ठीक है। देन है एट्थ द कंटेंट्स ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस। इंटरटुबरकल सर्कस में कौन कौन से कंटेंट है। ए है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एंड द इट्स साइनोमियल सीट। जो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का और उसकी साइनोमियल सीट होती है, ठीक है। दूसरा है असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी, और असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्रेंस ऑफ ह्यूमरल आर्टरी होती है। नाइन्थ
डेल्टोइड इंसर्टेड इनटू द डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, और जो डेल्टोइड है वो डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी पे इंसर्ट करता है। टेंथ है क्रोकोब्रेकालिस इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ मिडल बॉर्डर, और जो क्रोकोब्रेकालिस है वो हमारी मिडल बॉर्डर पर इंसर्ट करती है। 7th ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस arise from lower half of anterior medial and anterior lateral surface of shaft part of area except on the posterior surface। जो ब्रेकियालिस है वो हमारी शाफ्ट के एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर लेटरल सरफेस से ओरिजिन करती है एक्सेप्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। 12th है ब्रेकियोरेडियलिस अराइज फ्रॉम अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल सुप्राकंडाइल रिज। जो ब्रेकियोरेडियलिस है वो हमारी अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल सुप्राकंडाइल रिज से ओरिजिन करती है। 13 है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस अराइज फ्रॉम लोअर वन थर्ड ऑफ लेटरल सुप्राकंडाइल रिज। जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है वो हमारी लेटरल सुप्राकंडाइल रिज से ओरिजिन करती है, वन थर्ड। 14 है प्रोनेटर टेरिस ह्यूमरल हेड अराइज फ्रॉम लोअर वन थर्ड ऑफ मीडियल सुप्राकंडाइल रिज। जो प्रोनेटर टेरिस है वन थर्ड ऑफ मीडियल सुप्राकंडाइल रिज से ओरिजिन करती है। 15 है सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल ऑफ द forearm arise from common origin from anterior aspect of medial epicondyle, this is called common flexor origin। जो superficial flexors muscles है ना वो उसे हम common flexors भी कहते हैं, वो हमारी जो है medial epicondyle से origin करती है। सेम ऐसी जो सुपरफिशियल 16 है सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल है फोरआर्म की, उसे हम कॉमन एक्सटेंसर कहते हैं, वो हमारी लेटरल एपिकंडाइल से ओरिजिन करती है, ठीक है। 17 है एनकोनियस अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकंडाइल। जो एनकोनियस है वो हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकंडाइल से ओरिजिन करता है। 13 है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई अराइज फ्रॉम ओब्लिक रिज ऑन अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस अबव द रेडियल ग्रुप, while medial head arise from posterior surface below the radial group। जो लेटरल हेड है ट्राइसेप्स का वो हमारी अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस से अबव द रेडियल ग्रुप से ओरिजिन करता है, जबकि मीडियल हेड जो है वो पोस्टीरियर सरफेस के बिलो द रेडियल ग्रुप के ओरिजिन करता है। लेटरल हेड अबव द रेडियल ग्रुप और मीडियल हेड बिलो द रेडियल ग्रुप। 19 है कैप्सूल लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट अटैच टू द anatomical neck except on medial side where the line attached deep down about the 2 cm including the small area of shaft within the joint cavity। जो कैप्सूल लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट है ना वो हमारी एनाटॉमिकल नेक से अटैच होता है एक्सेप्ट उसकी मिडल साइड, ठीक है। द लाइन इज इंटरप्टेड एट द इंटरट्यूबरकल सर्कस टू प्रोवाइड द एपरेचर थ्रू विच द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई लीव द जॉइंट। और जो मिडल पोर्शन रह जाता है ना वो हमारी इंटरट्यूबरकल सर्कस की वजह से रह जाता है, क्योंकि वहां से हमारी बाइसेप ब्रेकियाई पास हो रही होती है, ठीक है। 20 है द कैप्सूल लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट इज अटैच्ड टू द लोअर एंड अलोंग द लाइन ऑफ रीच द अपर लिमिट ऑफ रेडियल नोइड फोसा एंटीली एंड ओलिकोनॉन फोसा पोस्टीरियरली। इसमें कह रहा है जो कैप्सूल लिगामेंट है ना एल्बो जॉइंट का वो अटैच होता है हमारा लोअर एंड में, जिसमें क्या करता है वो हमारी अपर लिमिट ऑफ रेडियल एंड कॉर्नोइड फोसा एंटीली कवर करता है, ठीक है, और पोस्टीरियरली हमारा ओलिकोनॉन फोसा को कवर करता है। सो दैट दीज फोसास लाई विद इन द जॉइंट कैविटी। इसकी वजह से ये कैप्सूल की वजह से ये हमारी जॉइंट कैविटी के अंदर होता है। मीडली जो है द लाइन इज अटैच टू द पास बिटवीन द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ and the trochlea on the lateral side it pass between the lateral epicondyle and capitulum। जो मिडली साइड है ये हमारी मिडियल एपिकंडाइल और ट्रोकिला को भी कवर करता है, और लेटरल साइड ये हमारी लेटरल एपिकंडाइल और कैपिचुलम को कवर करता है, ठीक है। 21 है 3 nerves are directly related to humerus are therefore liable to hemorrhage। 3 जो नर्व है वो ह्यूमरस से लिंक होती हैं। फर्स्ट है द एक्सिलरी एट द सर्जिकल नेक, एक्सिलरी नर्व है जो सर्जिकल नेक के पास है। रेडियल एट रेडियल ग्रूव, ठीक है, और अल्ना बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल। जो अल्ना है वो मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड है। देन है ओसिफिकेशन। द ह्यूमरस ओसिफाई फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर। जो ह्यूमरस है वो हमारी 1 प्राइमरी सेंटर से और 7 सेकेंडरी सेंटर से ओरिजिन होता है, ओसिफाई होता है, ठीक है। द प्राइमरी सेंटर अपेयर इन द मिडल ऑफ डायफाइसिस ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट। और जो प्राइमरी सेंटर है वो हमारी डायफाइसिस के जो शाफ्ट है उसमें 8th वीक में डेवलप होता है। जो अपर एंड ऑफ ओसिफाई फ्रॉम 3 सेकेंडरी सेंटर। जो अपर एंड है मतलब हेड वाला जो एरिया है हमारा वो 3 सेकेंडरी सेंटर से ओसिफाई होता है। 1 for हेड फर्स्ट ईयर में, ठीक है,
1 फॉर ग्रेटर टुबरकल सेकेंड ईयर में, 1 फॉर लेसर टुबरकल फिफ्थ ईयर में, ठीक है। हेड फर्स्ट ईयर में, ग्रेटर टुबरकल सेकेंड ईयर में और लेसर टुबरकल फिफ्थ ईयर में। द थ्री सेंटर फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग द सिक्स्थ ईयर टू फॉर्म अ वन एपिफाइसिस। और तीनों सेंटर हमारे सिक्स ईयर में फ्यूज हो जाते हैं एक एपिफाइसिस में, ठीक है। विच फ्यूज विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 20 ईयर, और वो शाफ्ट के साथ 20 ईयर में फ्यूज हो जाते हैं। द एपिफाइसिस लाइन एंड सर्कल द बोन एट द लेवल ऑफ लोअर मार्जिन ऑफ हेड, ठीक है। और जो एपिफाइसियल लाइन है वो हमारी एनसर्कल करती है बोन को लोअर मार्जिन ऑफ हेड को। दिस ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन, रिमेंबर दैट न्यूट्रिएंट फोरामेन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। और जो हमारी न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो हमेशा अवे फ्रॉम होता है ग्रोइंग एंड से, ठीक है। सेकेंड, द नेक्स्ट पॉइंट है द लोअर एंड ऑसिफाई फ्रॉम फोर सेंटर्स। और जो लोअर एंड है मतलब कि जो हमारा ये कंडाइल्स वाला है, मिडल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल, वो हमारे फोर सेंटर से ऑसिफाई होता है। टू और फ्रॉम दो एपिफाइसिस से, दो एपिफाइसिस, जबकि अपर एंड वन एपिफाइस से ही हो रहा था, ठीक है। द सेंटर इंक्लूडिंग वन फोर कैपिचुलम ऑफ द लेटरल फ्लैंज ऑफ द ट्रोकिला फर्स्ट ईयर में, लेटरल एंड के लिए फर्स्ट ईयर, एंड वन फॉर मिडल फ्लैंज फॉर ट्रोकिला नाइन्थ ईयर में, और जबकि मिडल साइड के लिए नाइन्थ ईयर में, एंड वन फॉर लेटरल एपिकंडाइल ट्वेल्थ ईयर में, और वन वन जो है लेटरल एपिकंडाइल के लिए ट्वेल्थ ईयर में, ठीक है। ऑल आर थ्री फ्यूज ड्यूरिंग द 14 ईयर, और ये जो तीन सेंटर हैं ये फ्यूज हो जाते हैं 14 ईयर में टू फॉर्म अ वन एपिफाइसिस, और एक एपिफाइसिस बना करते हैं, ठीक है। एंड विच फ्यूज विद द शाफ्ट अबाउट 16 ईयर में, और ये शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाते हैं 16 ईयर्स में, ठीक है। द सेंटर ऑफ मीडियल एपिकंडाइल अपेयर ड्यूरिंग 4 to 6 ईयर, और जबकि मीडियल एपिकंडाइल का जो सेंटर है वो 4 to 6 ईयर में अपेयर होता है, और फ्रॉम द सेपरेट, इसका जो एपिफाइसिस है वो सेपरेट होता है, एंड इज फ्यूज विद शाफ्ट ड्यूरिंग द 20 ईयर, और ये 20 ईयर में फ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे पहले तीन लोअर एंड के पहले तीन सेंटर थे, जो हमारे लेटरल फ्लैंज, मीडियल फ्लैंज और लेटरल एपिकंडाइल, इन तीन के लिए एक एपिफाइसिस है, ठीक है, जो कि 14 ईयर में फ्यूज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो मीडियल एपिकंडाइल के लिए, उसके लिए एक सेपरेट एपिफाइसिस है जो कि हमारी 4 to 6 ईयर में अपेयर होता है, और वो 20 ईयर में शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। देन क्लिनिकल एनाटमी। द कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर सर्जिकल नेक, शाफ्ट एंड सुप्राकंडाइल रीजन। जो कॉमन फ्रैक्चर होते हैं ना ह्यूमरस के, वो हमारे सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकंडाइल वाले रीजन होते हैं। नेक्स्ट है सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर इज द कॉमन इन यंग एज, इट इज प्रोड्यूस बाय फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड। जो सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर है वो मोस्टली यंग एज में होता है, ठीक है, और ये मोस्टली जो होता है इसकी मैकेनिक वो आउटस्ट्रेच हैंड की वजह से ही होता है। द लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस बैकवर्ड सो दैट द एल्बो इज अनड्यूली प्रोमिनेंट एज डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। और जो हमारा जो लोअर फ्रैगमेंट है ना, मतलब कि कंडाइल्स वाला एरिया है, वो मूव कर जाता है बैकवर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एल्बो प्रोमिनेंट लगती है एल्बो डिसलोकेशन में, जब वो डिसलोकेट हो जाता है। दिस फ्रैक्चर में कॉज इंजरी ऑफ मीडियन नर्व, इट में ऑल्सो लीड टू वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर कॉज बाय अकल्शन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। और इस फ्रैक्चर की वजह से ये एग्जाम में आता है, इस फ्रैक्चर की वजह से, इस सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर की वजह से कौन सी नर्व जाती है, वो हमारी मीडियन नर्व जाती है, ठीक है। और इस फ्रैक्चर की सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर की वजह से हमें वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर भी हो जाता है। क्यों? ऑकल्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी की, उसकी वजह से हो जाता है वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। थर्ड है थ्री बोन पॉइंट नॉर्मल एल्बो फॉर्मा इक्विलेंट ट्राइंगुलर इन फ्लेक्स एल्बो और इन वन लाइन इन एक्सटेंडेड एल्बो। और जो थ्री पॉइंट बनते हैं हमारे एल्बो में, जब हम ट्राइंगल बनता है जब हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, और वही जब हम एक्सटेंड कर देते हैं एल्बो को तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है। और ये डिस्टर्ब हो जाती है जब हमारी कोई डिसलोकेशन वगैरह होती है एल्बो की। द ह्यूमरस हैज़ द पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड, ठीक है। फ्रैक्चर एट दिस साइड शो डिले यूनियन और नॉन यूनियन। और जो ह्यूमरस की पुअर ब्लड सप्लाई होती है अपर और मिडल थर्ड में, ठीक है, इसी वजह से उस पे उस साइड पे जब फ्रैक्चर होता है अपर और मिडल थर्ड पे, वो डिले यूनियन, मतलब या तो उसकी यूनियन जो होती है वो लेट होती है, कम लेट होती है, ठीक है, या तो नॉन यूनियन, मतलब होती ही नहीं है, यूनाइट होती ही नहीं है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेटेड इनफीरली। जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इनफीरली डिसलोकेटेड होता है, ठीक है। हमारा ह्यूमरस कंप्लीट हो गया। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं। थैंक यू।